2024 लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए और अब जाकर बिहार के सरकारी विभाग को देखते हुए देखिए बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग जो है अब जाकर होंगे, जिस तरीके से चुनाव खत्म हो गया है इसको लेकर बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जिस तरीके से खबरें आ रही, जहां बताया जा रहा है कि बिहार में अब ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर चालू होने की संभावना है। जल्द ही अब विभागों में फेरबदल का काम शुरू हो सकता है। अभी तक इस पर राज्य सरकार के लिए पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन अब तमाम जो है पाबंदियां हट चुकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू की थी, जिसकी अवधि अब समाप्त हो गई है। आदर्श आचार संहिता हटने के बाद अब फिर एक बार ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत जो है कहीं ना कहीं सरकार के हाथों में आ चुकी है। वहीं सरकार अब नई विकास के कामों को भी कराने के लिए कहीं ना कहीं स्वतंत्र है और लगातार नई विकास के कामों को कराएगी। आचार संहिता हट गई है और अब जाकर कहीं ना कहीं नई योजनाओं को भी लगातार हरी झंडी मिलने का काम होगा। और ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता की अवधि गुरुवार को समाप्त हो गई है। इसकी अधिसूचना जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई है। आदर्श आचार संहिता के खत्म होते ही राज्य सरकार अब नई विकास के कार्यों को कराने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं और ऐसे में राज्य में सरकार अब नई योजनाओं की घोषणा और उसका कहीं ना कहीं जो कार्यान्वयन है जो है कहीं ना कहीं कराएगी। आचार संहिता लगने के बाद से ही ऐसे तमाम कामों पर रोक लगा दी जाती है। वहीं बिहार सरकार अब ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्र है और लगातार कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है। राज्य सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के जो स्थानांतरण है, पदस्थापन है, अब कर सकेगी। इसके लिए उसे कहीं ना कहीं आयोग से अनुमति लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आचार संहिता के दौरान सरकार अपनी मर्जी से यह काम नहीं कर सकती थी। ऐसे में आयोग की अनुमति इसके लिए जरूरी हो जाती है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जून में जो स्थापना है उनकी कहीं ना कहीं बैठक होती है और देखा जाए तो सरकार राज्य व्यापी स्तर पर हर विभागों में अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर करती है। इस माह में 30 जून तक ट्रांसफर होता है। विभागों में कहीं ना कहीं से लेकर अब चर्चा तेज हो चुकी है। चुनाव के दौरान भी कहीं ना कहीं तबादला देखने को लेकर खबरें आती है, जहां बताया जाता है गौरतलब है कि चुनाव की घोषणा होने के साथ देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी। वहीं सारण में इस दौरान चुनावी हिंसा हुई और जो गोलीबारी हुई उसमें एक युवक की मौत तक हो गया और इस दौरान सारण के एसपी का तबादला चुनाव आयोग के निर्देश पर सरकार ने किया था। वहीं अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमे में भी इसे लेकर चर्चा शुरू है। इस दौरान लंबे अरसे से कहीं ना कहीं जमे कर्मी व पदाधिकारियों के तबादले भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी विभागों में तबादला नीतीश सरकार करेगी। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आचार संहिता के बाद यह निर्णय जो है नीतीश सरकार लेगी। तो फिलहाल किन किन विभागों में किन किन अधिकारियों का होगा, देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट होगा आपके पास हम पहुंचाने का काम करेंगे और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। इस वीडियो में इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।